बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, अस्सलामु अलैकुम। फ्यूचर सिंपल टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस के बाद अब हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। इस टेंस के उर्दू फिकरात के आखिर पर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आता है, या उर्दू फिक्रे के थर्ड लास्ट लफ्ज का आखिरी हर्फ अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये अलिफ या में से कोई होता है, जबकि फिक्रे के आखिर पर होगा, होगी, होंगी, होंगे वगैरह आता है। इस टेंस के फिकरात का अंग्रेजी में तर्जुमा करने के असूल देखिए। अगर फिक्रे का सब्जेक्ट आई या वी हो तो सब्जेक्ट के बाद शैल हैव बतौर हेल्पिंग वर्ब और शैल हैव के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए। मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँगा। आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। हम अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे। वी शैल हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। आई या वी के अलावा बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के बाद विल हैव बतौर हेल्पिंग वर्ब और विल हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए। अली अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा। अली विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। वो अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा। ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी होगी। शी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क। तलबा अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे। द स्टूडेंट्स विल हैव completed their work. वो अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे। They will have completed their work. मनफी फिकरात नेगेटिव सेंटेंसेस में शैल या विल और हैव के दरमियान नॉट लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए। मैंने अपना काम मुकम्मल नहीं किया होगा। आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क। हमने अपना काम मुकम्मल नहीं किया होगा। वी शैल नॉट हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। अली ने अपना काम मुकम्मल नहीं किया होगा। अली विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। तलबा ने अपना काम मुकम्मल नहीं किया होगा। द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव completed their work. उन्होंने अपना काम मुकम्मल नहीं किया होगा। They will not have completed their work. सवालिया फिकरात इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में शैल या विल को सब्जेक्ट से पहले और हैव को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए। क्या हम अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे? शैल वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। क्या वो अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा? विल ही हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। क्या तलबा अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे? विल द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। क्या आप अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे? विल यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। क्या वो अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे? विल दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। सवालिया मनफी फिकरात इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में शैल या विल को सब्जेक्ट से पहले और नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए। क्या हम अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुके होंगे? शैल वी नॉट हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। क्या अली अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका होगा? विल अली नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। क्या तलबा अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुके होंगे? विल द स्टूडेंट्स नॉट हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। क्या आप अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुके होंगे? विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड योर वर्क। क्या वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुके होंगे? विल दे नॉट हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। सवालिया फिकरात में अगर कोई सवालिया लफ्ज जैसे व्हाट, वेयर, वाई, हु वगैरह आए तो इसे फिक्रे के बिल्कुल शुरू में लगाते हैं, यानी शैल या विल से भी पहले लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए। वो नया मकान कहाँ खरीद चुका होगा? वेयर विल ही हैव बॉट अ न्यू हाउस। किसने अली की मदद की होगी? Who will have helped Ali? आप अगले साल कहाँ जा चुके होंगे? Where will you have gone next year? वो कैसे अमीर आदमी बन चुका होगा? How will he have become a rich man? अली कब तक अमेरिका जा चुका होगा? By when will Ali have gone to America? आइए अब इस टेंस को डायरेक्ट मेथड से डिस्कस करते हैं। The future perfect tense is used, number 1, to talk about the completion of an action in the future.
फ्यूचर में किसी काम की तकमील यानी मुकम्मल होने को जाहिर करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, आई शैल हैव गॉन अब्रॉड नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल बैरून मुल्क जा चुका हूँगा। He will have got a new job very soon. वो बहुत जल्द एक नई मुलाजमत हासिल कर चुका होगा। Toyota company will have introduced a new car in market next month. टोयोटा कंपनी अगले माह एक नई कार मार्केट में मुतारिफ करा चुकी होगी। नंबर 2, टू टॉक अबाउट एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर के किसी मखसूस वक्त से पहले किसी काम के मुकम्मल होने को जाहिर करने के लिए भी ये टेंस इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल्स देखिए, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई टास्क बाय 5 PM, मैं शाम 5 बजे तक अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँगा। They will have reached their destination by evening, वो शाम तक अपनी मंजिल पर पहुंच चुके होंगे। We shall have bought a new house by the end of this year, हम इस साल के इख्तिताम तक एक नया मकान खरीद चुके होंगे। नंबर 3, टू टॉक अबाउट एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। किसी काम के फ्यूचर में किसी और काम से पहले मुकम्मल होने को जाहिर करने के लिए भी ये टेंस इस्तेमाल होता है। इस बात को यूं भी कहा जा सकता है कि अगर किसी फिक्रे में फ्यूचर में 2 काम होने का जिक्र हो तो पहले होने वाले काम का तर्जुमा फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं। इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि बाद में होने वाले काम का तर्जुमा प्रेजेंट सिंपल टेंस में किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखिए, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर यू रीच द स्टेशन, तुम्हारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन रवाना हो चुकी होगी। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर के पहुंचने से कबल मरीज मर चुका होगा। वी शैल हैव फिनिश्ड आवर कोर्स बिफोर द समर वेकेशन बिगिंस, गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने से पहले हम अपना निसाब खत्म कर चुके होंगे। याद रहे कि वेकेशन के साथ एस का इजाफा नहीं किया जाता और इसके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होता है। द फिल्म विल हैव स्टार्टेड बाय द टाइम वी रीच द सिनेमा, हमारे सिनेमा पहुंचने तक फिल्म शुरू हो चुकी होगी। गौर करें कि इन फिकरात में 2 काम होने का जिक्र है। पहले होने वाले कामों के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है, जबकि बाद में होने वाले कामों के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस। अजीज तलबा, हमारी ज्यादातर ग्रामर की किताबों में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के दिए गए फिकरात इस तरह के होते हैं, जैसे वो खाना पका चुकी होगी, शी विल हैव कुक्ड द मील, वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुके होंगे। They will have reached their destination, वो अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा। He will have completed his task, आपको मेरा पैगाम मिल चुका होगा। You will have received my message, गौर करें कि इन फिकरात में जिक्र किए गए काम फ्यूचर के किसी वक्त में मुकम्मल होने की बजाय पास्ट में मुकम्मल हो चुकने का इम्कान जाहिर करते हैं। इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज में ऐसे फिकरात लिखने चाहिए जिनमें किसी काम की फ्यूचर में तकमील की बात हो, फ्यूचर के किसी मखसूस वक्त या फ्यूचर के किसी और काम से पहले काम के मुकम्मल होने का जिक्र हो। नाउ वी डिस्कस द पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई या वी के बाद शैल हैव बीन बतौर हेल्पिंग वर्ब और शैल हैव बीन के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, मेरी मदद की जा चुकी होगी, आई शैल हैव बीन हेल्प्ड, हमारी मदद की जा चुकी होगी, वी शैल हैव बीन हेल्प्ड। आई या वी के अलावा तमाम सब्जेक्ट्स के बाद विल हैव बीन बतौर हेल्पिंग वर्ब और विल हैव बीन के बाद पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, अली की मदद की जा चुकी होगी, अली विल हैव बीन हेल्प्ड, उसकी मदद की जा चुकी होगी, ही विल हैव बीन हेल्प्ड, गरीब तलबा की मदद की जा चुकी होगी, द पुअर स्टूडेंट्स विल हैव बीन हेल्प्ड, उनकी मदद की जा चुकी होगी, दे विल हैव बीन हेल्प्ड। मनफी फिकरात नेगेटिव सेंटेंसेस में शैल या विल और हैव बीन के दरमियान नॉट लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, मेरी मदद नहीं की जा चुकी होगी, आई शैल नॉट हैव बीन हेल्प्ड, हमारी मदद नहीं की जा चुकी होगी, वी शैल नॉट हैव बीन हेल्प्ड, अली की मदद नहीं की जा चुकी होगी, अली विल नॉट हैव बीन हेल्प्ड, गरीब तलबा की मदद नहीं की जा चुकी होगी, द पुअर स्टूडेंट्स विल नॉट हैव बीन हेल्प्ड, उनकी मदद नहीं की जा चुकी होगी, दे विल नॉट हैव बीन हेल्प्ड।
सवालिया फिकरात इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में शैल या विल को सब्जेक्ट से पहले और हैव बीन को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए। क्या मेरी मदद की जा चुकी होगी? शैल आई हैव बीन हेल्प्ड? क्या हमारी मदद की जा चुकी होगी? शैल वी हैव बीन हेल्प्ड? क्या उसकी मदद की जा चुकी होगी? विल ही हैव बीन हेल्प्ड? क्या आपकी मदद की जा चुकी होगी? विल यू हैव बीन हेल्प्ड? क्या उनकी मदद की जा चुकी होगी? विल दे हैव बीन हेल्प्ड? सवालिया मनफी फिकरात इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में शैल या विल को सब्जेक्ट से पहले और नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए। क्या मेरी मदद नहीं की जा चुकी होगी? शैल आई नॉट हैव बीन हेल्प्ड? क्या हमारी मदद नहीं की जा चुकी होगी? शैल वी नॉट हैव बीन हेल्प्ड? क्या अली की मदद नहीं की जा चुकी होगी? विल अली नॉट हैव बीन हेल्प्ड? क्या गरीब तलबा की मदद नहीं की जा चुकी होगी? विल द पुअर स्टूडेंट्स नॉट हैव बीन हेल्प्ड? क्या आपकी मदद नहीं की जा चुकी होगी? विल यू नॉट हैव बीन हेल्प्ड? सवालिया फिकरात में अगर कोई सवालिया लफ्ज जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर वगैरह आए तो इसे फिक्रे के बिल्कुल शुरू में लगाते हैं, यानी शैल या विल से भी पहले लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए। मेरी मदद कब तक की जा चुकी होगी? बाय व्हेन शैल आई हैव बीन हेल्प्ड? उसकी मदद क्यों की जा चुकी होगी? व्हाई विल ही हैव बीन हेल्प्ड? गरीब तलबा की मदद कैसे की जा चुकी होगी? हाउ विल द पुअर स्टूडेंट्स हैव बीन हेल्प्ड? उन्हें अगले माह कहां भेजा जा चुका होगा? Where will they have been sent next month? Now we discuss the last tense, that is future perfect continuous tense. उर्दू फिकरात के आखिर पर अमूमन ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे वगैरह आता है, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। लेकिन ऐसे फिकरात में वक्त का जिक्र होता है जिसको जाहिर करने के लिए सिंस या फॉर इस्तेमाल करते हैं। जैसे अफजाल साहब इस कॉलेज में पढ़ाते रहे होंगे, या अफजाल साहब 5 साल से इस कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे। इस टेंस के फिकरात का अंग्रेजी में तर्जुमा करने के असूल देखिए। अगर फिक्रे का सब्जेक्ट आई या वी हो तो सब्जेक्ट के बाद शैल हैव बीन बतौर हेल्पिंग वर्ब और शैल हैव बीन के बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं। आई या वी के अलावा बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के बाद विल हैव बीन बतौर हेल्पिंग वर्ब और विल हैव बीन के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं। मनफी फिकरात नेगेटिव सेंटेंसेस में शैल या विल और हैव बीन के दरमियान नॉट लगाते हैं। सवालिया फिकरात इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में शैल या विल को सब्जेक्ट से पहले और हैव बीन को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। सवालिया मनफी फिकरात इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में शैल या विल को सब्जेक्ट से पहले और नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। सवालिया फिकरात में अगर कोई सवालिया लफ्ज जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, हु वगैरह आए तो इसे फिक्रे के बिल्कुल शुरू में लगाते हैं, यानी शैल या विल से भी पहले लगाते हैं। अब हम इस टेंस को डायरेक्ट मेथड से डिस्कस करते हैं। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन द फ्यूचर। किसी ऐसे काम के मुतालिक बात करने के लिए जो कुछ अरसा से जारी हो और इस अरसे का इख्तिताम फ्यूचर में होना हो के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं। ये भी याद रहे कि ये टेंस आम तौर पर इस्तेमाल में नहीं आता। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस और इसके पैसिव वॉइस के अलावा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी पढ़ा। अजीज तलबा, ये भी याद रहे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस के फिकरात भी अमूमन इस्तेमाल में नहीं आते। अब आप ट्रस्ट इंग्लिश ग्रामर में दी गई एक्सरसाइजेज खुद कीजिए ताकि रूल्स की प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी वोकैबुलरी में भी इजाफा हो सके। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रस्ट इंग्लिश ग्रामर में वर्ब के इस्तेमाल के हवाले से दी गई एक्सरसाइजेज के चंद वजाहत तलब फिकरात डिस्कस करेंगे।